Very good morning, all of you. This is your SST period. Open your supplementary books of social science at page number 21. Now I am going to explain you practice question 11. Today we will do question from 11.1 to 11.10. बच्चे जो वर्कबुक पे करने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप बुक पे ही करोगे, मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। एंड जो नोटबुक पे करने वाले हैं वो आप ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 लिख के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज कल हमने NCERT के क्वेश्चंस किए थे एंड टुडे वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सप्लीमेंट्री बुक, चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, सोयल इज़ नॉट मिनरल। सॉयल जो है वो मिनरल नहीं है बेटा, इसमें हमने रीजंस देने हैं। गिव रीज़न है, आप पहले भी करते आ रहे हो, आपको पता है कि इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो डू इट वेरी केयरफुली। सॉयल इज़ नॉट अ मिनरल, ये मिनरल नहीं है बिकॉज इसकी कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है जैसे कि मिनरल्स की होती है। ठीक है, अब जो हम एरिया की बात करते हैं, कहीं पर जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, कहीं पर इनफर्टाइल होती है। तो इस तरीके से हर एक प्लेस पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो मिनरल नहीं है, क्योंकि मिनरल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू? Okay, very good. So our second question is minerals are called natural substances. मिनरल्स को जो है नेचुरल सब्सटेंसेस कहा जाता है, उसका रीज़न देना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचुरली अकर होते हैं, इसीलिए नेचुरल प्रोसेस के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल्स को। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। तो इससे आपका जो है 11.1 क्वेश्चन जो है 11.1 क्वेश्चन का पार्ट A एंड B कंप्लीट होता है। अब करते हैं मिनरल का जो थर्ड क्वेश्चन है 11.1 का। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये तो हमें पता ही है कि मिनरल्स जो हैं बेटा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो जो मिनरल्स हैं हम यूज़ करते हैं कहाँ पर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे डे टू डे यूजेस के लिए हम मिनरल्स को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इससे आपका 11.1 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। आते हैं अब 11.2 क्वेश्चन पे। 11.2 क्वेश्चन जो है आपने अपनी वर्कबुक पे करना है, पेज नंबर 21 पे। ओके, सो इसमें हमने बताना है कि कौन सा मिनरल जो है इन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। टू मेक यूटेंसिल्स, अब यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम एलुमिनियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बनाने के लिए हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। ओके, और थर्ड आपका आ जाता है टू जनरेट हीट को जनरेट करने के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं, और ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड को यूज़ करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ये आपका 11.2 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 11.2 क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक पे ही करोगे, और 11.1 क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। ऊपर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन और डेट लिखना जो है कंपलसरी है, तो इसको लिख लेना। ओके, अब बेटा नेक्स्ट आपका आ जाता है 11.3 क्वेश्चन। 11.3 क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो क्या है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरल्स। नीचे हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है मिनरल्स की। हमने क्या करना है, जो हमें ये बताएगा कि ये मेटालिक है या नॉन मेटालिक मिनरल है, तो उसको हमने अंडरलाइन कर देना है, टिक लगा देना है उसके ऊपर। ठीक है, लाइक फर्स्ट हमें बताया गया है कि सॉल्ट इज़ अ मिनरल दैट इज़ सॉफ्ट। सॉल्ट एक मिनरल है जो कि सॉफ्ट होता है और उसको हम तोड़ भी इजीली सकते हैं। डज़ नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस, उसका कोई शाइनी सरफेस भी नहीं होता, इतना शाइन नहीं करता है।
तो ये क्या हुआ, नॉन मेटेलिक। हम करके आए हैं ना कि मेटेलिक कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं। मेटेलिक वो होंगे जिसमें मेटल होता है, वो हार्ड होते हैं और लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं, और नॉन मेटेलिक उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर मेटल नहीं होता है और ये लस्टलेस होते हैं, तो इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। तो इससे आप पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो है एक हार्ड मिनरल है जो कि मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें होता है, और भी सिल्वरी भी होता है और लस्ट्रस भी होता है। तो इसका आंसर रहेगा मेटेलिक। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसी में ही बता दिया कि ये लस्ट्रस होता है, मतलब शाइनी होता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट हमें कौन से मेटल की बात बताई गई है, मिनरल की बात बताई गई है। तो इसमें है गोल्ड इज़ अ हार्ड मिनरल। गोल्ड भी जो है हार्ड मिनरल है और ये भी शाइनी सरफेस है इसका। तो इससे भी हमारा क्लियर हो जाता है कि ये मेटेलिक है। क्यों? मेटेलिक जो होता है वो शाइनी होता है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा 11.3 का क्वेश्चन, उसमें है मिका इज़ अ सॉफ्ट मिनरल। ये सॉफ्ट मिनरल है, इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और इट कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स। नई चीज़ें बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा नॉन मेटेलिक। 11.3 क्वेश्चन जो है यू हैव टू डू इट इन योर वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11.4। 11.4 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो 11.4 क्वेश्चन में है फिल इन द टेबल। हमने ये टेबल को फिल करना है बाय गिवन बिलो विद द 4 प्रोडक्ट्स। हमने कोई 4 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और बताने हैं कि किस मिनरल के साथ वो बने हुए हैं। लाइक फर्स्ट यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं तो टूथपेस्ट की ली गई है, जो ये है कैल्शियम और फ्लोराइन से बना हुआ है, ये मिनरल्स हैं हमारे। सेकंड आप ये है बेटा और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने यही एग्जाम्पल्स को लिखना है। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जाम्पल्स हैं तो यू कैन राइट इट। सेकंड आपका आ जाता है इयरिंग्स। तो इयरिंग्स में क्या होगा, इयरिंग्स जो है हमारे गोल्ड से बनते हैं ना, तो गोल्ड भी हमारा क्या रहता है, मिनरल रहता है। तो नेक्स्ट आ जाता है साइकिल। साइकिल जो है आयरन और एल्युमिनियम से बनता है। लास्ट आ जाता है हमारा हाउस बनता है क्ले एंड लाइमस्टोन से। मैंने आपको बताया है कि इसमें आपने 4 जो हैं प्रोडक्ट्स लिखने हैं और उनकी जो है मिनरल की टाइप्स लिखनी है। आप कोई और एग्जाम्पल भी जो है नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 11.5। 11.5 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो टू डिस्क्राइब द डिफरेंट मिनरल एक्सट्रैक्शन मेथड। अब मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं, तो वो ये चार्ट नीचे दिया गया है। अलग अलग मेथड जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो इस चार्ट को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट में देखो माइनिंग की स्पेस पे जो है डैश है, तो हमने इसको फिल करना था। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम रॉक्स। हम रॉक्स से क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल अर्थ सरफेस के अंडर होता है। मिनरल्स लाइक कोल हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जो हैं इस प्रोसेस में क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस रहेगा, माइनिंग रहेगा। अब जो माइनिंग है, आगे भी 2 डैश है इसमें। माइनिंग भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, मिनरल्स जो हैं वो बिल्कुल सरफेस की लेयर के पास ही होते हैं, मतलब वो इतने डीप नहीं होते हैं। बट जो शाफ्ट माइनिंग होती है वो बिल्कुल डीप होती है अर्थ के, तो इसीलिए हमें उसको बिल्कुल डीप जाके उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आपका ये रहा मिनरल माइनिंग का। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है, ओपन योर बुक से पेज नंबर 23। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इट इज़ द मेथड इन विच लॉन्ग वेल लाइक होल इज़ डग इनटू द ग्राउंड। बिल्कुल डूंगाई में एक जो है वेल खोदा जाता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं खूह। तो उसमें से जो है मिनरल्स निकाले जाते हैं। जब हम वेल में होल, वहाँ पर अर्थ सरफेस में होल करते हैं, वेल बनाते हैं, तो वो मेथड जो रहेगा आपका ड्रिलिंग का रहेगा। ये जो है मेनली यूज़ किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट मिनरल लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम।
सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 11.5 का है। तो ये कौन सा मेथड है? दिस मेथड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट दैट मिनरल्स दैट आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नियर होते हैं। लाइक आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर ही पड़े हैं, बिल्कुल नियर पड़े हैं। यहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ईजी तो हो जाते हैं, बट ये थोड़े हैवी होते हैं, इसीलिए इनको मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ये मेथड है आपका, ये यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन और मार्बल को उठाने के लिए। तो इस मेथड को हम कह देते हैं कोराइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 11.6 क्वेश्चन। 11.6 क्वेश्चन और 11.5 क्वेश्चन यू कैन डू इट इन योर वर्कबुक। आप वर्कबुक पे कर सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक। 11.6 का जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है टू एक्सट्रैक्ट डायमंड। अगर हमने डायमंड को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज़ होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने माइनिंग मेथड आपको समझाया, तो वहाँ पर हम जो है मिनरल्स जो निकालते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये मैंने आपको बताया। तो ये मेथड कौन सा यूज़ होगा? माइनिंग का। अब मार्बल वगैरह निकालना होता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोराइंग मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमने नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ड्रिलिंग। तो आपका जो 11.6 क्वेश्चन है वो भी क्लियर होता है, डन होता है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाता है 11.7। तो 11.7 क्वेश्चन में आपने क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर आपने मिनरल्स के नेम लिखने हैं जो कि हर एक कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं। अब नीचे देखो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, तो उसमें हमने जस्ट ये बताना है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा मिनरल जो है हमें मिलता है। तो लाइक यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर आपका आएगा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर नीचे आएगा आपका साउदर्न ओशियन, और इधर आपका रहेगा अफ्रीका, और यहाँ पर आपका रहेगा यूरोप। ठीक है जी, आप इसको मार्क कर सकते हो अपनी बुक में। और यहाँ पर आपका रहेगा एशिया। ओके, और इधर आपका रहेगा पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पर अपना रहेगा इंडियन ओशियन। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है? आयरन। इस एरिया में हमें आयरन और मिलता है, निकल मिलता है, यूरेनियम, कॉपर, लीड और जिंक और सिल्वर। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम एंड मैग्नीज, मिका एंड डायमंड। और इधर हमें मिलेगा आयरन और, कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल। ये मत सोचना कि अगर एक कॉन्टिनेंट में ये हमें मिनरल मिल गया तो दूसरे में नहीं मिलेगा, ये सेम भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ आयरन और, कॉपर, क्रोमियम, यूरेनियम, बायोक्साइड एंड डायमंड। और इधर हमारा आ जाएगा आयरन और, टिन, कॉपर, जिंक, बायोक्साइड, मिनरल एंड। तो लास्ट में हमारा आ जाता है बायोक्साइड, गोल्ड, डायमंड, आयरन और, टिन एंड निकल। तो ये आपका जो था 11.7 क्वेश्चन है, ये भी आपने बुक में ही करना है, बिल्कुल क्लीनली करना है ये वर्क। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अब क्या आ जाता है। यहाँ पर बेटा हमें कुछ आपकी बुक में एक जो है एशिया का तो दिया हुआ है 11.8 का, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे आपका आ जाता है यूरोप में क्या होता है? ये तो एक यहाँ पर आयरन और पाया जाता है। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, यहाँ पर आयरन और बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि यूरोप के अंडर आते हैं। यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप में मिलते हैं। तो हमने इन एरियाज़ के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू मिनरल्स। यहाँ पे हमने मिनरल की डिटेल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है इसमें 11.8 का जो थर्ड पॉइंट है आपका आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में आपने क्या करना है? ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है किसका? गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, ये कुछ जो एरियाज़ दिए गए हैं वो अफ्रीका के अंडर आ जाते हैं। और यहाँ पर कॉपर, आयरन और, क्रोमियम, बॉक्साइट, कोबाल्ट, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या क्या मिलेगा? आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम,
कॉपर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। कोल जो है यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और लार्ज डिपॉजिट जो रहेंगी यहाँ पर कॉपर की रहेंगी, लीड की रहेगी, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आता है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका जो है बेटा, नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में क्या होता है, ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है आयरन ओर का। ब्राज़ील एंड बोलीविया जो है यहाँ पर 3 पाया जाता है। लार्ज डिपॉजिट यहाँ पे किसकी रहेंगी, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम एंड मैग्नीज की रहेंगी। ओके, सो ये आपका था थर्ड लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। यहाँ पर आपको गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, निकल, ये सब कुछ मिलेगा और ये रिच हैं किसमें, कॉपर, लीड और जिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लार्ज कोल डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आयरन और गोल्ड, सिल्वर जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 11.8 जो कि आपने बुक में करना है। ये बिल्कुल पेंसिल शार्प करके लिखना, अदरवाइज़ आपके बॉक्स में ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि नोटबुक में करना है तो आप उसको बिल्कुल लूजली नोटबुक पे कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये अकॉर्डिंग टू मैप है जो हम पीछे करके आए हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है द कॉन्टिनेंट, जो कि टिन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो एशिया है। तो ये आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एरियाज़ हैं मैं ऑलमोस्ट आपको एरियाज़ जो है बता चुकी हूँ लास्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट उसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्लाइड में एक मैप दिया गया है, इसको आपने फिल करना है। लाइक यहाँ पर आपका मैक्सिको रहेगा, साउथ अमेरिका रहेगा, एशिया, वेस्ट बंगाल रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और लिम्पोपो। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो आपको 6-7 क्वेश्चंस दिए गए हैं ना पिछली स्लाइड में, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैप जो है आपने फिल कर देना है। जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी रहेगी वो लास्ट क्वेश्चन की रहेगी। आज हम 11.10 तक ही करेंगे। 11.10 क्वेश्चन जो है इसमें हमने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चार्ट है वो कंप्लीट करना है, जिसमें हमारे 2 कन्वेंशनल चार्जेस, कन्वेंशनल सोर्सेज आ जाते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आ जाते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज के हमने एग्जाम्पल लिखने हैं और फीचर्स लिखने हैं, ऐसे ही हमने नॉन कन्वेंशनल के फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जो कन्वेंशनल सोर्सेज के फीचर्स एंड एग्जाम्पल रहेंगे कि ये रहेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। इनके यूज़ करने से जो है पॉल्यूशन जो है स्प्रेड होता है। और यहाँ पर जो है इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक फायरवुड हो गई, कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडर पावर, तो इसमें ये आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या रहेगा, ये तो न्यूअर सोर्सेज है, मतलब अभी आए हैं, रिन्यूएबल होते हैं, ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं स्प्रेड होता। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इनफ फॉर टुडे। सो फ्रॉम टुमारो वी विल डू 11.11 to 20। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं कल करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे।